तो स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर बहुत बार मेरे पास जो सवाल आए हैं वो ये सवाल आए हैं कि देखो, ऑप्शन में हम जीत नहीं सकते। ऑप्शन में अगर हम बात करें तो हम जीत नहीं सकते। ऑप्शन ट्रेडिंग में हम लोग पैसा नहीं बना सकते। हाँ, अगर आपके पास में कोई ऐसी स्ट्रेटजी हो जिसमें हम लोग मतलब सभी लोग जो भी यूट्यूब देखते हैं या जो लोग शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो उनका जो सवाल है कि सिंपल सा सवाल यही है कि हम लोग किस तरह से वो मतलब एक तरह से हम लोग शेयर कैश में खरीद कर रखें और कहाँ किस पॉइंट पर हम बाई करें, तो जिससे कि हमको कम से कम 5 से 10% का प्रॉफिट हो जाए एक वीक में या 2 वीक में। इस तरह से हमको बस ट्रेडिंग ऐसे सीखनी है। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, तो स्विंग ट्रेडिंग में आपको एक चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। देखो, एसएल तो रखना ही पड़ेगा, एसएल के बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एसबीआई बैंक का। किसी भी स्टॉक का चार्ट ले लीजिए, ऐसा नहीं है कि यहाँ एसबीआई बैंक की ही मैं बात कर रहा हूँ। आप चाहें तो यहाँ से हम लोग किसी और को भी लगा सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ से कोई आईडीएफसी बैंक के भी, हम एचडीएफसी बैंक के भी हम देख सकते हैं, आईसीआईसी बैंक के भी देख सकते हैं। अब मेरे पास थोड़े से क्वालिटी वाले स्टॉक्स यहाँ पर मैंने देखे हैं, जैसे इन्फोसिस है। तो यहाँ पर सारे स्टॉक्स ऐसे ही है जिनको हम लोग देख सकते हैं। लेकिन जो मेन चीज़ है, अगर आप देखना ये चाहते हैं कि किस पे आपको ये ट्रेडिंग करनी चाहिए, कहाँ पर ट्रेडिंग करनी चाहिए, ये तो खुद का आपको जो डिसीजन, देखो कोई सा भी स्टॉक कभी भी मिल सकता है। तो ज़्यादातर किन सेक्टर में थोड़ा सा मोमेंटम बना रहता है उनका आपको थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा, क्योंकि आप तो स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो चलो, यहाँ पर हमने अभी एक्सिस बैंक को ले लिया, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा सा आपको दिखने को मिलता है कि कहीं मोमेंटम ऊपर नीचे जल्दी होता है। तो यहाँ से हम बात कर रहे हैं, देखो स्विंग ट्रेडिंग की। तो स्विंग ट्रेडिंग को थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ। तो स्विंग ट्रेडिंग कैसे की जा सकती है, किस तरह से पैसा बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर आप क्या देखना है, बहुत आसान चीज़ें मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज़ यार, अगर वीडियो अच्छा लग जाए किसी भी कंडीशन में, तो प्लीज़ यार थोड़ा सा एक कमेंट और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये चैनल की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि चैनल इसके बिना चल नहीं सकता। और अगर आपको लग रहा है, नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, अगर लग रहा है कि हाँ मैंने थोड़ा सा अच्छा किया है, तो आप थोड़ा सा हेल्प करना मत भूलिएगा। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, थोड़ा सा हम बात कर रहे हैं, तो जिस स्टडी के बारे में आपको समझाने की कोशिश करूँगा उसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये जो ग्रीन कैंडल दिख रही होगी ना, इस ग्रीन कैंडल को अगर हम बात करें, एक मिनट, इस ग्रीन कैंडल पे मैं मार्क कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हमने जो मार्क किया है इस ग्रीन कैंडल के ऊपर, तो आपको दिख ही रहा होगा कि ये जो ग्रीन कैंडल बनी है, यहाँ से आपको देखना ये है कि ये जो ग्रीन कैंडल बनी है, आपको दिख रहा होगा ना, ये जो रेड कैंडल से बन रही थी, इसके बाद ये जो ग्रीन कैंडल बनी है, इसके बाद मतलब हमको इस कैंडल पर कहीं ना कहीं एंट्री का प्लान करना है। देखो, पूरा एसएल के साथ करना है, स्टॉप लॉस के साथ करना है। यहाँ पर हमको क्या करना है, एंट्री का प्लान करना है, क्योंकि आप स्टॉप लॉस नहीं लोगे तो फिर बड़ा लॉस हो जाएगा, दोबारा आप ये काम नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं इस एरिया में आपको एंट्री लेना है। तो यहाँ से 1050 के आसपास आपको प्राइस दिख रही थी उस टाइम में। चलिए, हम लोग थोड़ा सा जो नॉर्मल कैंडल है वो कैंडल से लगा देता हूँ मैं, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर जो कैंडल से दिखा रहा हूँ वो हाइकेनेसी कैंडल दिखा रहा हूँ। यह हाइकेनेसी, नॉर्मल कैंडल पर हम जाते हैं और नॉर्मल कैंडल पर हम देखते हैं। तो हमको जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, कहाँ पर हमको एंट्री मिल रही है, हमको जो एंट्री मिल रही है यहाँ पर मिल रही है 1050 के आसपास। मैंने आपको ये चिन्ह किया था, ये कैंडल। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला एरिया में हमको कहीं ना कहीं बाइंग का प्लान करना है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 1050 से स्टॉक जाके सीधे यहाँ से आपको दिख रहा होगा 1175 के आसपास जा चुका है। कितने? 1175। अगर हम यहाँ से एक अंदाज़ा लगाएं तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा करीबन अगर आप देखोगे तो 150 रुपये के आसपास यहाँ पर अगर समझ सकते हो। तो 1050 और यहाँ से 1175 को अगर हम माइनस करते हैं तो यहाँ से अगर आपको दिख रहा होगा तो 5, 2 और 125 रुपये के आसपास यहाँ से आपको बेनिफिट होता दिख रहा है। मतलब कहने का मतलब क्या है, सीधे 10% का आसपास यहाँ पर आपको बेनिफिट हो चुका है। फिर से दोबारा वही काम करेंगे, देखो फिर से दोबारा वही काम करेंगे जो कि मैं आपको सिखा रहा हूँ। फिर से हमको यहाँ पर क्या करना है, हाइकेनेसी लगा लेना है।
अब हमको थोड़ा सा सेलिंग का प्लान करना है। अब सेल तो हम कर नहीं सकते यार, क्योंकि हम तो बाइंग की बात कर रहे हैं, तो फिर हम सेलिंग का क्यों देखें, ये भी एक सवाल उठेगा ना। लेकिन बहुत सारे लोग ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, तो उनके लिए यहाँ से ये चीज़ें सही हो सकती है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको उठा के जब ये रेड कैंडल बना है तो इसको टोपी पहना देता हूँ। तो ये बराबर से टोपी पहनेगा नहीं लग रहा मेरे को, तो इस तरह से हम लोग इसको बीच में, मैं सेंटर में नहीं कर पा रहा हूँ इसको, एक मिनट, कैंडल के सेंटर में नहीं आ रहा है, इसलिए हमको छोटा ही रखना पड़ेगा। तो चलिए जाने देते, छोटा ही रखते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है तो आपको कहाँ पर करना है, जब ये रेड कैंडल बना है तो इस कैंडल पर, जब एक मिनट में बड़ा कर लेता हूँ चार्ट थोड़ा सा, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि जब ये रेड कैंडल बन चुका है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये रेड कैंडल बन चुका है, तो आपको यहाँ से इस कंडीशन में, यानी कि 1150 के आसपास यहाँ पर कुछ प्राइस दिख रहा है इधर, तो यहाँ पर आपको कहीं सेल प्लान करना है तो आप यहाँ पर सेल प्लान भी कर सकते हैं। चलिए नॉर्मल कैंडल देख लेते हैं कि क्या एक्चुअल में हम लोग कर क्या रहे हैं, सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर जब ये रेड कैंडल बना तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये, इस पर आपको एंट्री एग्जिट करना था, तो यहाँ से आप एग्जिट कर सकते हैं, यहाँ से आपको सेल का प्लान कर सकते हैं अगर सेल का प्लान करें तो, ठीक है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा। उसके बाद हम लोग इसको थोड़ा छोटा करते हैं चार्ट को, तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 1150 के आसपास अगर आप सेल एंट्री लेते हो, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 1150 के आसपास अगर आप सेल एंट्री लेते हो तो सीधे आपको जो लेवल देखने को मिलेंगे बाद में, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ तक के लेवल 1105 तक के लेवल आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अब देखो ये चीज़ें थोड़ा सा हमको क्या करना होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग तो मैं आपको इसमें बताना नहीं चाहता, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग आपके लिए खतरा महसूस हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें यहाँ से, तो अगर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर मैं आपको 1150, एक मिनट, 1150 की जगह हम 1200 एक्सिस बैंक का 1200 का पी देखते हैं। एक्सिस बैंक देखो ये करना वही है आप लोगों को, मैं आपको सिखा रहा हूँ, लेकिन आपको इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये करना है जाकर। प्लीज़ यार इसको सीखने के लिए ही बता रहा हूँ, तो इसलिए कोई हरकत मत करना यार जाकर, ठीक है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 1150 का जो फी है। अब यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा एक दिख रहा होगा, तो कैंडल भी थोड़ा सा चेंज कर ही देता हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हो 1150 का जो फी है हमारा, वो अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से हमारा जो एंट्री होता इस कैंडल से होता करीबन 60-65 के आसपास, और यहाँ से 90 रुपये पे जा पहुँचा था। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से आप 90 रुपये, अभी थोड़ी सी यहाँ से क्वांटिटी अगर आप देखोगे ना इसकी, तो आप क्वांटिटी समझ में आएगी कि ये बाइंग अगर हम करते हैं यहाँ से, तो यहाँ से इसकी क्वांटिटी अगर आप देखोगे तो यहाँ से इसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा है। कितनी है? बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है। तो अगर आप नॉर्मली अगर जाकर चेक कर सकते हो, क्योंकि 10 रुपये का बेनिफिट होता है तो बहुत हो जाता है। तो ये चीज़ें मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अभी हम लोग नॉर्मल पर चलते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें बता के फ़ायदा इतना ही है कि जो ऑप्शन ट्रेडर होंगे उनके लिए है, लेकिन आपको तो मैं स्विंग ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ ना, स्विंग ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ। तो स्विंग ट्रेडिंग की बात करते हैं अभी हम लोग, ठीक है। अब देखो हमने कौन सा एक्सिस बैंक लिया था ना, ICICI बैंक ले लेते, चलिए जाने दीजिए। अब एक्सिस बैंक, अब थोड़ा सा एक चीज़ और याद रखना पड़ता है। कौन सी चीज़ याद रखनी पड़ती है? तो थोड़ा सा प्राइस एक्शन देखना ज़रूरी होता है। प्राइस एक्शन आपको समझ में आता होगा ना, तो प्लीज़ यार देखो यहाँ से इसमें भी अगर आप बाइंग का प्लान करते हैं तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये जो रेड बन रही थी, इसके बाद यहाँ पर आप बाइंग का एंट्री ले सकते थे, यहाँ पर भी आप बाइंग कर सकते थे, यहाँ पर आप सेल कर सकते थे। उसके बाद यहाँ पर भी आपको दिख रहा है छोटा सा प्रॉफिट यहाँ पर आप देख सकते थे, छोटा सा यहाँ पर भी देख सकते थे। लेकिन थोड़ा सा ये चीज़ों को आपको थोड़ा सा कहाँ पर करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पर करना है। तो जहाँ पर आपको सपोर्ट दिखे, अब सपोर्ट का मतलब क्या है, देखो मैं सपोर्ट आपको समझाना चाहता हूँ। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग तो हर रेड बनेगा ग्रीन बनेगा तो क्या आप करोगे? नहीं करोगे ना। तो इसके लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस की भी बात हम लोग कर ही लेते हैं। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस थोड़ा सा लगाना ज़रूरी हो जाता है।
कि किस तरह से हम ट्रेडिंग प्लान करें। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये स्टॉक को थोड़ा सा देखो, आपको टाइम फ्रेम चूज करना है, थोड़ा सा आप 2 घंटे 3 घंटे का भी टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो, तो कि एक बड़ा मोमेंटम आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि ये जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा यहाँ से सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रहा हूँ, तो हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस देख रहे हैं। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, एक तरह से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक ये वाला जो अगर एरिया हम बात करें, तो ये वाला एरिया हमारे लिए कौन सा है, सपोर्ट वाला है। और ये वाला एरिया अगर हम बात करें, अगर यहाँ से मैं इस एरिया को थोड़ा सा मार्क कर दूँ, तो ये वाला एरिया हमारे लिए कौन सा, रेजिस्टेंस वाला एरिया, यहाँ तक भी आप लेके जा सकते हो इसको, ठीक है। तो ये वाला रेजिस्टेंस वाला एरिया है। तो अब यहाँ पर आपको देखना किस तरह से ट्रेडिंग प्लान करनी है, ठीक है। तो ट्रेडिंग प्लान कैसे करनी है, तो वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि देखो यहाँ से आपको दिख रहा हो सपोर्ट पर कोई ग्रीन कैंडल बना तो यहाँ से आप बाइंग में घुस सकते हो। यहाँ रेजिस्टेंस पर कोई सेलिंग रेड कैंडल बना तो आप सेल करके एग्जिट कर सकते हो। यहाँ पर सपोर्ट पर कोई ग्रीन बना तो फिर बाइंग कर सकते हो। यहाँ पर कोई रेड कैंडल बन रहा तो आप एग्जिट कर सकते हो। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ से आपको हर जगह पे ये सब चीज़ें दिखाई देगी, सपोर्ट रेजिस्टेंस, थोड़ा सा सपोर्ट रेजिस्टेंस, क्योंकि बीच में क्या होता है, बहुत सारे लोग बीच में ट्रेडिंग करने लगते हैं। अब बीच में ट्रेडिंग करने लगते हैं मतलब क्या होता है, फिर वो यहाँ से बोलेंगे कि यार हमारा तो प्रॉफिट ही नहीं हुआ, हमारा तो लॉस हो गया। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ये हमारे पास में रेजिस्टेंस था, मार्केट यहाँ से फिसला, फिर यहाँ से ऊपर की साइड में ग्रीन बना तो वापस रेजिस्टेंस पर गया। जब तक ग्रीन बन रहा है तब तक मेरे को कोई टेंशन नहीं है, जैसे ही रेड बना मैं यहाँ से एग्जिट कर दूंगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी स्ट्रेटजी है जो कि आपको स्विंग ट्रेडिंग में आराम से बना के पैसा दे सकती है। अगर आप कहीं पर भी देखोगे, यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आप देखोगे यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आप देखोगे यहाँ से आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हर जगह आपको कहीं ना कहीं एक मोमेंटम सेल साइड का बाई साइड का दिखेगा ही दिखेगा, तो जो आपको एक अच्छा सा पैसा बना के दे सकता है। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ना, टेक्निकली है, फंडामेंटली यहाँ पर कुछ है नहीं। तो इसलिए थोड़ा सा अगर आप जानना चाहें, मतलब एक, तो अगर आपको ये देखो फंडामेंटल थोड़ा सा सीख लें, क्योंकि फंडामेंटल वाले शेयर में जो जिनके फंडामेंटल अच्छे हैं उनमें ही ये चीज़ें करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि फंडामेंटल हो मजबूत होना, क्योंकि कभी किसी कोई बैड न्यूज़ की वजह से यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कुछ गड़बड़ हो सकती है, बड़ा सा। अभी यहाँ से थोड़ा सा और एक और मैं इंडस बैंक का थोड़ा सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, क्योंकि इंडसन बैंक अगर हम बात करें तो यहाँ से अभी बहुत गिरा था, इसके बाद में हम बात करें इसने रिकवरी की कि नहीं की है, तो यहाँ से इसने रिकवरी तो नहीं की है, जो यहाँ से आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ शायद एक मिनट हम लोग यार डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जब आरबीआई का थोड़ा सा यहाँ पर इनके ऊपर एक्शन हुआ था, तो आपको पता है कब हुआ था, तो इसमें तो हाई लेवल दिखा ही नहीं रहा है, तो वैसे भी हम लोग, तो यहाँ पर कहीं पे आरबीआई का यहाँ से इनके ऊपर सिंपल ट्रेडिंग सिंपल कैंडल लगाएंगे, थोड़ा सा दिख जाएगा, क्योंकि ये इसमें प्राइस और सिंपल में थोड़ा सा प्राइस का थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ये चीज़ें आपको याद रखना है। तो यहाँ से आरबीआई का कहीं ना कहीं एक्शन हुआ था, इसके बाद यहाँ से जो रिकवरी थी, ये वाली रिकवरी, इसमें आप पैसा बना सकते थे, ये वाली रिकवरी इसमें बना सकते थे, इसमें बना सकते थे। अब कैसे बना सकते थे वही मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, चलिए फिर से देख लेते हैं। तो वही हाई कैंडल कैंडल जाकर लगाना है, सिंपल सी बात है भाई कि आपको रिकवरी से पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा छोटा सा प्रॉफिट, छोटा सा प्रॉफिट, छोटा सा प्रॉफिट, छोटा सा प्रॉफिट, इतने प्रॉफिट हो गए। रेड के बाद जब ग्रीन बन रहा है तो आपको बाई करना है, रेड के बाद जब ग्रीन बन रहा है तो आपको बाई करना है। तो छोटा छोटा प्रॉफिट यहाँ से ले सकते थे, यहाँ से आपको दिख रहा होगा रेड बना तो यहाँ से आप सेल कर सकते थे। मतलब अगर हम बात करें तो हम कब सेल कर सकते थे इसको, देखो सेल तो वैसे हमको करना ही नहीं चाहिए, हम तो ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, अब सॉरी हम तो यहाँ पर पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं, और पोजिशनल ट्रेडिंग में सिर्फ हम बाई कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला जो कैंडल है, तो यहाँ पर मैंने एक लाइन लगा दी है, मार्क कर दिया। इस मार्क को अगर हम देखें तो इस कैंडल को अगर हम देखेंगे तो कौन सा कैंडल था, ये नॉर्मल वाले कैंडल पर जाएंगे तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा ये वाला कैंडल था। तो ये वाला कैंडल था 1650 के आसपास, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये बना था। तो यहाँ पर हमको बात करनी थी, तो यहाँ पर हमको सेल करना था इस लेवल पर। इस लेवल पर मतलब कौन से लेवल पर, यहाँ पर इस लेवल पर 1617 के आसपास,
1617 के आसपास। तो सीधे यहाँ पर आप देख सकते हैं 1430 का लेवल आपको 2-3 दिन में मिला। अगर यहाँ पर आप उस ऑप्शन को ढूंढेंगे तो आप देखो ये तो शायद 1 मिनट, हम लोग कहाँ पर देख रहे हैं यहाँ, तो अप्रैल, सॉरी ये थोड़ा सा हम लोग पीछे चले गए। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि मेरे को भी एग्जैक्ट डेट पता नहीं है कि आरबीआई ने किस दिन इस पर एक्शन लिया था, तो मेरे को वो चीज़ याद नहीं आ रही है। फिर भी शायद हो सकता है कि यार वहाँ पर नहीं लिया होगा, मेरे को लगता है यहाँ पर कहीं पे होगा, यहाँ पर कहीं पे आरबीआई का कुछ अनाउंसमेंट आया था। आप थोड़ा सा डेट जाकर चेक कर लीजिए तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ से मैं आपको वही जो चीज़ें सिखा रहा हूँ कि आपको कब सेल करना है, कब बाई करना है। देखो ये लाखों रुपए का कोर्स की जो बातें हैं मैं आपको यहाँ पर फ्री में बता रहा हूँ, तो इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि आप भूल जाएं। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप वीडियो देख रहे हैं, मतलब आप कुछ न कुछ जीवन में करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। और भी अगर हम बात करें, देखो ऐसा नहीं है कि यही मैं आपको बता रहा हूँ, ONGC की हम बात कर लेते हैं। छोटा स्टॉक है, छोटा ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सिंपल सी जो चीज़ें आपको दिख रही है, यहाँ से रेट बना है तो मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा। और ऐसा नहीं कि इस फील्ड में स्टॉप लॉस हिट नहीं होंगे, ये शेयर मार्केट है, स्टॉप लॉस हिट होंगे, रोड पे चलेंगे और एक्सीडेंट होते ही रहते हैं, बच के चलना जरूरी है। तो शेयर मार्केट में बच के चलना जरूरी है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।